लड़कों के एक समूह में से 5 लड़कों की एक टीम 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 इस प्रकार से चुनी जाती है। 5 लड़कों की एक टीम इस प्रकार से चुनी जाती है। 5 लड़कों की एक टीम इस प्रकार से चुनी जाती है कि हर बार एक विशेष लड़के को टीम में लिया जाता है। हर बार एक विशेष लड़के को टीम में लिया जाता है। हर बार एक विशेष लड़के को टीम में लिया जाता है और हर बार एक विशेष लड़के को छोड़ा जाता है। तो बताइए ऐसी कितनी टीमें बनाई जा सकती हैं? तो बताइए कि ऐसी कितनी टीमें बनाई जा सकती हैं, जल्दी बताइए। तो बताइए कि ऐसी कितनी टीमें बनाई जा सकती हैं। हाँ भाई, जल्दी से आंसर बताया जाए। हाँ भाई, कितने? 9? गलत। हाँ गलत। 9? क्या बोलो, क्लियर बोलो, समझ नहीं पा रहा। 45? गलत। हाँ गलत। हुकुम बाबू, गलत। आंसर जो भी है बोल दीजिए, हो सकता सही हो। 1680 नहीं। और कोई आंसर बताओ जल्दी से। बिटिया तुम आंसर बताओ जल्दी से। आंसर क्या है? हाँ केवल 16 नहीं, 10 नहीं, हाँ 45 नहीं। 45 मैंने बताया था, मैंने मना कर दिया। चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, आंसर है 210। आइए देखते हैं कैसे। तरीका देखो, सब लोग गौर करिएगा। ट्रिक और कॉन्सेप्ट सब एक साथ ही बनते हैं, बस समझना जरूरी है, किसी चीज को रटना नहीं। मेथड समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 12 लोग हैं, इनसे हमको चुनने हैं 5 लोग। अब हमसे कहा गया कोई एक विशेष लड़का हर बार चुना जाएगा। अगर तुम बातें करते देखिए, इस्तेमाल लेना, अब क्यों ध्यान दो समझे। ये कहा गया हर बार एक विशेष लड़का हर बार चुना जाएगा। तो मान लेते हैं वो एक लड़का है ए फिक्स, ये हर बार लिया जाएगा। तो जो 5 लोगों की टीम चुननी थी उसमें एक बंदा तो हर बार यही आएगा। तो इसके लिए तो हमको कुछ संघर्ष करना नहीं है, ये तो हर बार ही आएगा। कुल मिला के अब हमको जो मेहनत करनी है वो बाकी के 4 लोगों के लिए करनी है। टीम में टोटल कितने थे? 5, एक तो फिक्स हो गया, बचे 4। अब हमको चुनने हैं 4 लोग। 4 लोग चुनने हैं और कितने में से चुनने हैं? अब इन्होंने हमको एक शर्त और रख दी है, वो ये रखी है कि ये जो लोग बचे हुए हैं इनमें से एक आदमी ऐसा है जिसको हम कभी चुनेंगे ही नहीं, उसको हर बार छोड़ देंगे, कभी चुनेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब मान लेते हैं कोई एक आदमी, हम इसको मान लेते हैं कि ये कभी नहीं चुना जाएगा, इसको हर बार छोड़ना है, इसको मान लेते हैं हर बार छोड़ना है। तो हमें जो 4 चुनने हैं वो कितने में से चुनने हैं? ध्यान से देखिए सामने बचे कितने हैं, ध्यान से देखिए सामने बचे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से कितने चुनने हैं? 4। 10 में से 4 लोग चुनने का तरीका होता है 10C4। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। फैक्टोरियल 4 अपॉन 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 10 माइनस
4 सॉल्व कर दो आंसर आगे। तो ऊपर होगा सर 10 9 8 7 6 बटे 4 3 2 1 गुणे फैक्टोरियल 6। सॉल्व कर दो, 3 से काटो है ना, तो 4 से निकालो, 8 3 से 9 काट दिए, 2 से 2 तो हो गया 10 का 30 और 30 सत्ते 210। चलिए आंसर आ गया 210। सही है। तो टीम कुल कितनी चुनी जा सकती है टीम में? 210 टीम है। कंडीशन को समझिए, ये कहा गया कि 12 लोग हैं जरूर, पर आपको पूरे 12 मिलेंगे नहीं। 12 में से एक आदमी तो हर बार फिक्स हो जाएगा, हर बार चुना जाएगा, बचे 11 को। बाबू देख लो आंसर गलत है तो समझो क्यों गलत है, समझो। आप कोई अगर क्रॉस क्वेश्चन करना है तो मुझसे करो, मैं आपकी बात को क्लियर करूंगा बेटा। हमने कितने बोले थे? 10। सॉरी, तभी तुम लोग का आंसर पूछो। अरे तो अगर 10 से कर रहे हो तो और कम आ रहा होगा। हमने एक्चुअली में क्वेश्चन हमने 12 बोलना चाह रहे थे, धोखे से 10 बोल दिया। एक काम करो, 10 को 12 कर लो, 10 को 12 कर लो। अच्छा यही पूछ रहे थे क्या? हाँ तो यार हमसे पूछना चाहिए, उससे क्यों पूछ रहे भाई? हाँ हाँ देखो, चलो सवाल 12 हो गया। 12 लोगों में से टीम चुननी है, गौर करिएगा। 12 लोगों में से जो टीम चुननी है वो चुनी है 5 लोगों की टीम। अगर हमसे ऐसे ही कह देता कि 12 में से 5 लोगों को कितने तरीके से चुना जा सकता है, तो हम सीधे सीधे कह देते 12C5, सीधे सीधे कह देते। लेकिन इन्होंने इतना आसान दिया नहीं हमको। इन्होंने हमसे ये कहा है कि 12 लोगों में से 5 लोगों की जो टीम चुननी है, शर्त सुन लीजिए, 2 शर्तें हैं। पहली कि उस टीम में एक आदमी हर बार लिया जाएगा, हर बार वो आदमी आएगा। तो हर बार अगर उस आदमी को लिया जाएगा तो एक आदमी तो फिक्स हो गया। तो इसका मतलब कि 5 में से एक आदमी हर बार वही आएगा। तो फिर एक आदमी के लिए तो हमको कुछ मेहनत करनी ही नहीं, उसको हम कहां चुन रहे हैं, वो तो अपने आप फिक्स हो गया। तो हमें चुनने हैं 4। कितने चुनने हैं? 4। और 4 चुनने हैं। अब देखो अपने पास 12 लोग हुए करते थे, तो 12 में से एक आदमी तो हर बार फिक्स हो गया, तो बचे कितने? 11। अब 11 में से हमको 4 लोग चुनने हैं। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन और लगाई है, वो ये कंडीशन लगाई है कि जो ये 11 लोग बचे हैं, इन 11 में से एक आदमी ऐसा है जो कभी चुना नहीं जाएगा, कभी चुना नहीं जाएगा। उसको तो बिल्कुल भूल ही जाओ, वो बैठा जरूर है, यहां रखा जरूर है, पर उसका इस्तेमाल कभी नहीं करना है। तो हमें जो 4 लोग चाहिए हैं, वो इन 11 में से चाहिए ही कहां है? ये 11 तो बेकार है। तो हमें जो 4 लोग मिलेंगे वो कितने में से चुनने हैं? इन 10 में से चुनने हैं। क्या बात समझ रहे हैं? तो 10 में से 4 लोग चुनने के तरीके होंगे 10C4। तो 10C4 को आपने सॉल्व किया, कितना आया सब? 210। मैंने जो 210 आंसर बोला था वो भी 12 के अकॉर्डिंग बोला था, 12 ही, वो धोखे से हमने बोल दिया होगा 10। अब करेक्शन कर लिया आपने, ठीक? चलिए अब टॉप। हाँ क्या होगा, देख कुछ पूछना है? 4 नहीं आए? अरे कितने चुनने थे? 5 चुनने थे। पढ़िए उसमें 2 शर्तें लिखी होंगी सवाल कि एक विशेष आदमी को हर बार चुना जाएगा। तो अगर एक विशेष आदमी को हर बार टीम में चुना जाए, हर बार टीम में चुना जाए, तो इसका मतलब कि वो आदमी तो ऑटोमेटिक आएगा हर बार। तो उसको हम कहां चुन रहे हैं? वो तो फिक्स हो गया कि वो तो हर बार आएगा। तो अगर देखिए हम जो ये करते हैं, ये वो करते हैं कि हम कैसे चुन रहे हैं, हमारे चुनने के तरीके। तो उस एक को हम नहीं चुन रहे हैं, वो ऑटोमेटिक आ रहा है हर बार। जैसे हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो उसमें ये कहते हैं कि हमको 11 खिलाड़ी चुनने हैं, ध्यान रखना कप्तान विराट कोहली हर बार रहेंगे। तो फिर 11 थोड़ी ना हम चुन रहे हैं, कप्तान विराट कोहली तो हर बार आएंगे ही आएंगे। तो हमें केवल कितने चुनने हैं? 10। वही चीज यहाँ है, इसे 5 में से एक खिलाड़ी या एक व्यक्ति हर बार लिया जाएगा, वो फिक्स है। तो अगर एक वही वाला हर बार आएगा, तो हमें फिर कितने चुनने हैं? 4। कितने चुनने हैं? 4। कितने में से? 11 में से। अब उन 11 में भी इन्होंने एक कंडीशन और लगा दी, वो ये लगा दी कि 11 में से एक आदमी हर बार छोड़ दो, उस आदमी को कभी लेना ही नहीं है। कोई एक विशेष आदमी, पढ़िए भाषा में लिखवाया हुआ है स्पेसिफिक पर्सन, कोई एक विशेष आदमी हर बार छोड़ना है। पढ़िए लिखा है कि नहीं? मतलब कोई एक विशेष आदमी है जिसको हर बार उसी को छोड़ना है। तो यार उसको तो हम यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के हमें यूज करने के लिए मिले कितने? 10। और 10 में से हमें चुनने कितने? 4। सिंपल सा काम। 10 में से 4 लोग चुनने के तरीके 10C4। देखिए बात को समझिएगा,
है क्या सर कि आपको रीजनिंग पढ़नी है, हम रीजनिंग ही पढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में आपसे कभी कभी एक या दो क्वेश्चन जीएस के या मैथ्स के या हिंदी के भी पूछ सकते हैं, ठीक। और इसमें आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, और अगर ऐतराज होता भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सही बता रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है कि तुम अगर हमारे पास आए हो तो जाहिर सी बात है बहुत उम्मीद से आए हो, है ना, बड़े विश्वास के साथ आए हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर रुकोगे तो तभी रुकोगे जब हमारी शर्तों पे हो। हमारी शर्तें यही हैं कि यहाँ पर हम तुम्हें ना एंजॉय करने देंगे ना एंजॉय करवाएंगे, केवल पढ़ाई केवल पढ़ाई केवल पढ़ाई, समझ लो। इतना ज्यादा परेशान कर देंगे कि या तो रुकोगे या भाग जाओगे। तो हम पढ़ाएंगे ये सब कि तुम रुको या भागो, भाग जाओ तो भी मेरा फायदा, रुक जाओ तो भी मेरा फायदा, दोनों मेरा फायदा है। बताएंगे कैसे क्या है। चलिए सीधी सी बात पे आते हैं। चैप्टर है डाइस, आइए देखते हैं जल्दी से, छोटा चैप्टर खत्म करेंगे। डाइस देखिए, डाइस को ही हम लोग कहते हैं सर क्यूब, या कह सकते हो घन। अब ध्यान दीजिएगा, क्यूब या घन, समझिए सर। जैसे ही मैंने पासा बोला तो पासा आप सबने इस दुनिया में जो जाना है, हमने भी जाना है कि पासा शब्द वो हमने लूडो से ही जाना है। सही बात है भाई, हम सबने लूडो से ही तो जाना है कि पासा क्या होता है, बाकी तो हम सबको पता ही नहीं था। तो लूडो में जो इस्तेमाल होता है पासा, हमने सबसे पहले जो पासा देखा था वो वही वाला पासा देखा था लूडो में, ठीक। अब सबसे पहले जो पासा हमने देखा वो लूडो वाला ही देखा है, और हमने इस दुनिया में जब पासे को जाना तो लूडो से ही जाना है। इसीलिए लूडो वाले पासे को कहा जाता है आइडियल डाइस, क्योंकि ये आदर्श है हमारा, हमने इसी से जाना है पासा इस दुनिया में। तो आइडियल हमारा पासे के मामले में हमारा आइडियल ये है लूडो वाला पासा। तो सर इसीलिए इसको कहा जाता है आइडियल डाइस, या फिर इसी को कह सकते हो स्टैंडर्ड डाइस, वो एक ही बात होती है। हिंदी में आइडियल डाइस का मतलब होता है सर आदर्श पासा, और स्टैंडर्ड डाइस की हिंदी होती है मानक पासा। दोनों का मतलब सेम होता है, आदर्श मानक दोनों सेम होते हैं। अब लूडो वाले पासे की विशेषता क्या होती है वो सुनो, कि उसमें टोटल 6 सरफेस होती है, 6 सतह हम सभी जानते हैं, और इन 6 सतहों पे जो नंबर लिखे होते हैं वो ये लिखे होते हैं, ये 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर लिखे होते हैं। हर एक सतह पर एक एक नंबर लिखा होता है, ठीक। अब लूडो वाले पासे की, या ये कह लो कि आदर्श पासे की जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि इसमें दोनों विपरीत सतहों, इनको बोलते हैं इंग्लिश में ऑपोजिट सरफेसेस, दोनों विपरीत सतहों के अंकों का योग, मतलब सम, अंकों का योग, नंबर्स का सम जो होता है, ऑपोजिट सरफेस के नंबर का सम जो होता है वो कितना होता है सर, 7 होता है। बस आदर्श पासे का यही एक नियम होता है, इसके अलावा दुनिया में और कोई नियम नहीं होता है। जबरदस्ती के कई लोग हम लोग सब बना देते हैं नियम, एक्चुअली में केवल यही एक नियम होता है कि केवल अगर ऑपोजिट सरफेस का सम जो है, विपरीत सतहों के अंकों का योग अगर 7 आ रहा है तो ही वो आदर्श है, उसके अलावा आदर्श नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आदर्श पासे में अगर ऊपर 1 लिखा है तो नीचे ऐसा क्या लिखते हैं कि दोनों को जोड़ के 7 हो जाए। तो 1 का ऑपोजिट 6 सर, 2 का ऑपोजिट 5, 3 का ऑपोजिट 4 सर, बस इतना ही होता है आदर्श पासे में, इसके अलावा कुछ नहीं होता आदर्श पासे में, ठीक। मतलब ये आपने ये कहा कि अगर एक आदर्श पासे का चित्र मैं आपके सामने बना देता हूं तो अगर उसमें ऊपर 1 लिखा होगा तो सर नीचे क्या छुपा होगा, 6 छुपा होगा नीचे। अगर यहाँ पर 2 होगा तो 2 की विपरीत सतह, मतलब इस सतह की जो विपरीत सतह होगी वो यही वाली तो होगी। तो अगर यहाँ 2 तो यहाँ क्या छुपा होगा, अगर यहाँ 3 दिख रहा होगा तो इधर पीछे क्या छुपा होगा, 4 सर, 3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 6, बस ये होता आदर्श पासा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भैया हटा दें, जल्दी से छापो उसको जो कुछ छापने वाला।
ठीक है, चलिए बस इसको हटा देते हैं। ठीक है, हटा दें। चलिए सर आइए देखते हैं। तो ये तो हो गया सर आदर्श भाषा। इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, अब तो बल्कि ये कह सकते हो कि आते ही नहीं है इससे। हाँ, इमेजिनरी डाइस से क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के, यूपी पीएससी के पिछले पेपरों में लगभग 3 साल में एनटीपीसी ने भी ले लिया था चैप्टर को, रेलवे ग्रुप डी ने भी लिया था। तो ये मानकर चलिए कि सर कई एग्जाम्स में इसको ले लिया है, मतलब यूज करने लगे हैं दोबारा से। पहले ये चैप्टर बीच में गायब हो गया था। सुनिएगा सर, ये था आदर्श भाषा। अब आता है इमेजिनरी डाइस। इमेजिनरी डाइस हिंदी में कहते हैं इसको काल्पनिक भाषा। काल्पनिक भाषा सर होता ये भी भाषा ही है, बस इसमें कुछ कल्पना करनी होती, मानना होता है। आपको जो 6 चीजें चाहिए हैं वो कुछ भी मान सकते हो। जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5 6 नंबर ही सोचो, आप कुछ भी सोच सकते हो जो आपके मन में आए। तो काल्पनिक भाषा ध्यान दीजिएगा, एक भाषा है उसमें मान लेते हैं क्वेश्चन है कि एक पासे की विभिन्न 6 सतहों पर, एक पासे की विभिन्न 6 सरफेसेस पर, 6 सतहों पर, एक पासे की विभिन्न 6 सतहों पर ए बी सी पी क्यू तथा आर अक्षर लिखें। ये अक्षर लिखें, एक पासे की विभिन्न 6 सतहों पर ए बी सी पी क्यू आर 6 अक्षर लिखें। इस पासे को 2 बार अचानक, इस पासे को 2 बार अचानक, अचानक को ही आप कहते हो याद रक्षा, या आप कहते हो एट रैंडम, याद रक्षा एट रैंडम या रैंडमली उछाला जाता है, उछाला जाता है तो निम्न चित्र प्राप्त होते हैं। तो निम्न चित्र प्राप्त होते हैं, निम्न चित्र प्राप्त होते हैं, होते हैं। इनके आधार पर बताइए, इनके अनुसार बताइए, इनके अनुसार बताइए कि, इनके अनुसार बताइए कि आपसे पूछा गया कि ए की विपरीत फलक पर क्या, बी की विपरीत फलक पर क्या और सी की विपरीत फलक पर क्या। ठीक है, पूछा गया ए की विपरीत फलक पर क्या, बी की विपरीत फलक पर क्या और सी की विपरीत फलक पर क्या, ये पूछा गया। चलिए अब 2 चित्र आपको चाहिए, वो हम बना देते हैं। सर जी ये जो चित्र बना रहे हैं ये आप बनाना, ये बनाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। जैसे मैंने यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा, ठीक है। आप ऐसे ना बना के आप ऐसे बनाया करो, थोड़ा सा इजी बनता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। आप ऐसे बनाया करो, ए यहाँ मान लो, बी यहाँ, सी। सर मान लेते हैं यहाँ बी है, यहाँ क्यू है और यहाँ ए है, ठीक। एक पासे को 2 बार उछाला के आपके सामने 2 चित्र दे दिए गए, ठीक। पूछा गया विपरीत, तो तरीका ये होता है, ध्यान से देखिएगा, गौर करिएगा। इन दोनों ही चित्रों में देखिए क्या कुछ कॉमन है क्या? सर क्या कॉमन है? ए, दोनों में कॉमन है, ठीक। तो दोनों में जो चीज कॉमन है, सर ध्यान दीजिए, दोनों में जो चीज कॉमन है, केवल एक चीज कॉमन होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सर एक ही चीज कॉमन है, तो दोनों में जो भी एक चीज कॉमन है सबसे पहले उसको लिख लो, एक। दोनों में एक कॉमन था, लिख लिया। अब आप किसी भी चित्र से शुरुआत कर सकते हो, चाहे इससे चाहे इससे, किसी से भी शुरू करो। आप चलो इससे कर लेते हैं। तो वो जो कॉमन था ए, उस पर पेन रखा और घड़ी की दिशा में घूम गए, क्लॉकवाइज घूम गए, दक्षिणावर्त दिशा में घूम गए, जैसे घड़ी घूमती है वैसे। तो सिर्फ ए के बाद अगला अक्षर कौन आएगा? सी। सी के बाद अगला अक्षर कौन आएगा? बी, ठीक। अब उस पे जाइए, वही चीज जो कॉमन थी, सर ए कॉमन था, ए पर पेन रखा और घड़ी की दिशा में घूम गए। ए पर पेन रखा क्योंकि ए कॉमन था, ए से शुरू किया और क्लॉकवाइज घूम गए, दक्षिणावर्त घूम गए। तो सबसे पहले ए लिखना है, ए के बाद सर क्यू और क्यू के बाद बी। जो जिसके नीचे आ रहा है वो उसका विपरीत है।
सी का विपरीत क्यू, बी का विपरीत पी, सर ए का विपरीत खुद ए नहीं हो सकता, तो एक अक्षर हमने अभी तक नहीं लिखा है, कौन सा? आर। तो आर मस्ट बी हियर, ए का विपरीत क्या होगा? आर। क्या बात सही है? कि जो कॉमन था सबसे पहले वो लिखा, उसके बाद क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूमते हुए लिखते चले गए, फिर बगल वाले में गए, जो कॉमन था वो लिखा, फिर क्लॉकवाइज घूमते घूमते लिखते चले गए, जो जिसके नीचे हो उसका अपोजिट। तो आंसर आ गया, ए का आया सर आर, बी का आया पी और सी का आया क्यू। जल्दी से बताइए, बताइए, कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बताइएगा। पूछता है भारत, हैं? पूछता है भारत, बताइएगा सर, बताइएगा। पूछता है भारत। हाँ सर, एक पासे में ये 6 चीजें लिखी, एक पासे में इस बार ये 6 नंबर लिखे हैं और उस पासे को 2 बार उछाला गया। एक पासे में ये 6 नंबर लिखे हैं, उसको 2 बार उछाला गया। जल्दी से पासा खोल दीजिए। एक पासे में ये 6 चीजें लिखी थी, उसको 2 बार उछाला गया। जल्दी से पास हो गया, बहुत बढ़िया। सर दोनों में कॉमन क्या है? 6, लिख दिया 6। अब आप 6 पर पेन रखिए और घड़ी की दिशा में घूम जाइए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। जी बोलिए। 6 के बाद 10, 10 के बाद 2, सही। अब उस पे जाइए, उसमें भी देखिए कॉमन क्या था? 6। 6 पर पेन रखिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए, जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की दिशा में। सर सबसे पहले 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 4, 10 का 12, 2 का 4, सर 6 का 6 तो नहीं हो सकता, तो क्या नहीं लिखा है? 8। 6 का क्यों भाई, बात सही है? चलिए। अच्छा, पेपर देने गए और हमारे दिमाग से उतर गया, हम भूल गए कि क्लॉकवाइज घुमाना है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, हम भूल गए। मान लो कि दक्षिणावर्त घुमाना है कि वामावर्त घुमाना है, हम भूल गए। हमने गलती से घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 6 पर पेन रखो, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, वामावर्त उल्टा। तो सबसे पहले 6। अच्छा, बार-बार 6 पर ही पेन क्यों रख रहे हैं? तो दोनों में 6 कॉमन है। सर 6 के बाद अगला नंबर 2, 2 के बाद अगला नंबर 10, सही। अब इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज किया है तो फिर उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही करना, जो करना एक जैसा करना। तो 6 पर पेन रखा और वामावर्त घूम गए। बोलिए 6 के बाद अगला 4, तो 6 के बाद 4, 4 के बाद 12। सर 2 का विपरीत अभी भी 4 आ रहा है, पहले भी 2 का 4 था। अभी भी 10 का 12 आ रहा है, पहले भी 10 का 12 था, और 6 का 8 अभी भी आ रहा है। क्या बात सही है? ठीक। अब ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। भैया इसको हटा दें। देखिएगा सर, हम लोगों को एक पासे में बताया गया कि सर ये 6 अक्षर लिखे, एक पासे की अलग अलग 6 सरफेसेस पर ये अक्षर लिखे और इस पासे को 2 बार उछाला गया। यहां लिखा है के, यहां लिखा है एन, यहां लिखा है ए, यहां लिखा है पी, यहां लिखा है आर और यहां लिखा है एन। हमसे पूछा गया सर किसका ऑपोजिट क्या? पहले आप ही निकाल लीजिए, फिर मैं बताता हूं। हो गए? हो गए? चलिए भैया, हो गया ना? सर के का हाँ आर, भैया एन का यू, यू और ए का पी, यही आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए होता क्या है, आंसर बिल्कुल सही है, कहीं से गलत नहीं है आपका, लेकिन अभी तक हम आपको जैसे बता रहे थे वैसे आप मत किया करिए। रीजन ये है, तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आपको पासे को ऐसे अगर खोलोगे तो फायदे में रहोगे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आप पासे को ऐसे खोलिए। अब देखिए ये क्या चीज है, समझो। एक बहुत बेसिक एग्जांपल जो मैं हमेशा से लेता हूं और वो आप लोगों को समझने में आसानी रहती है, इसलिए मैं लेता हूं। एक टीन होता है, टीन रिफाइंड, देखा है? फॉर्चून, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए, याद आया? देखा है टीन सबने घर में होता है। वो जो टीन होता है सर,
उसको भी हम एक डिब्बे को मान लेते हैं कि एक पासा है, पासा डाइस मान लेते हैं, तो उसमें एक ढक्कन ऊपर खुल जाता है, सब लोग जानते हैं एक ढक्कन ऊपर खुल जाता है, जो नीचे वाली तली होती है बेस बॉटम वो पूरा बंद होता है। अगर मैं उस आधार को, उस तली को भी अगर 3 किनारे ब्लेड से काटूं तो क्या ढक्कन की तरफ खुल जाएगा? सर एक नीचे खुल जाएगा, एक ऊपर खुल जाएगा, बची 4 दीवारें जो जुड़ी हुई, इन 4 दीवारों को अगर किसी एक कोने से कैंची से काटे तो क्या चारों पल्ले खुल जाएंगे कि नहीं? सर वो जो चारों सरफेस खुलेंगी वो ये खुलेंगी, चारों पल्ले, एक ढक्कन ऊपर और एक ढक्कन नीचे, 3 खुल गया सर। तो पासे का एक रूप ये भी हो सकता है। अच्छा होता क्या है कि जो हमारा वो टीन होता है जो घर पे होता है, सब लोग जानते हो, उस टीन में मान लो इस दीवार के ऊपर मान लेते हैं ढक्कन लगा हुआ है, बंद कर देगा ऊपर से, ठीक है। हमने इस दीवार से उखाड़ दिया, इस दीवार के ऊपर ढक्कन लगाया, तब भी तो बंद करेगा। इससे उखाड़ दिया, इस दीवार पे लगाया, तब भी तो बंद करेगा। तो मतलब किसी भी दीवार पर वो ऊपर जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो नीचे वाला ढक्कन है उसको भी किसी दीवार पे जोड़ दो, वो बंद नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है ये जो ऊपर वाला खाना है ये जरूरत के हिसाब से, सुविधा के अनुसार इधर उधर खिसकाया जा सकता है। कभी आप इधर से हटा के इस पे लगा दो, कभी इधर पे लगा दो, कभी उधर लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो। इसी तरह से इसको भी आप इधर उधर कहीं पर भी मूव कर सकते हो। इसीलिए आप देखना कभी कभी आपको पासे का एक चित्र ये भी बना हुआ मिल जाता होगा, कभी कभी आपको पासे का एक चित्र ये भी कहीं कहीं मिल जाता होगा। कभी कभी देखना तो डाइस का एक फिगर सर ये भी आपको कभी कभी बना हुआ मिल जाता हो, आप देखिएगा मिलेगा। तो कुल मिला के सबके पिताजी यही होते हैं, बाकी सब इसी से बनते हैं, ठीक। तो जो मेन डायग्राम, बेसिक डायग्राम, मूल डायग्राम है सर वो यही है, बाकी सब बेटे हैं, संतान है इसकी, ठीक। तो अब हमको करना ये है कि हमको इन चित्रों को इसमें फिल करना है। आइए देखते हैं कैसे इन चित्रों को इसमें भरना है, कैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वो बीच में लिख दीजिए। कॉमन क्या है? एन लिख दिया बीच में, यहाँ बीच मतलब यहाँ एन, एन कॉमन था लिख दिया। अब हम किसी भी चित्र से शुरुआत करो, चाहे इससे किसी से भी शुरुआत करो। चलो इसी से कर लेते हैं। तो इस पर पेन रखिए, एन पर पेन रखिए और घड़ी की दिशा में घूम जाइए क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है। अच्छा इसमें अगर तो क्लॉकवाइज घूम रहे हो, घड़ी की दिशा में घूम रहे हो, तो इसमें भी फिर क्लॉकवाइज ही घूमोगे। इस खाने के बाद फिर ये खाना, फिर ये खाना, फिर ये खाना, फिर ये खाना। सर ये है क्लॉकवाइज, ये है दक्षिणावर्त। सर एन के बाद अगला नंबर किसका? के। जी के के बाद अगला नंबर किसका? ए का। इसमें आइए कॉमन क्या था बताओ? एन पर पेन रखिए और घड़ी की दिशा में घूम जाइए क्लॉकवाइज। तो एन सबसे पहले एन लिखना है, एन तो पहले से ही लिखा है, तो एन के बाद किसको लिखना है? आर को। तो अगला नंबर इसका और आर के बाद बी। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं आई? एक खाना बच गया है तो एक अक्षर भी बचा है जो हमने अभी तक नहीं लिखा है। कौन सा? यू। तो जो बच गया वो यहां लिख दीजिए। क्लियर है सर? मतलब सबसे पहले यहां लिखा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे घूमते हुए लिखना, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा काम है। क्या बात समझ में आ रही सर? आप इसको ऐसे ही ओपन किया करिए, पासे को ऐसे ही फिल किया करिए, ऐसे सॉल्व किया करिए, ज्यादा सही है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे जो पेपरों में आ रहे हैं वो इसी पर बेस्ड है, उससे नहीं हो पाएंगे। जो पुराने वाले बताते ना तरीका, उससे मत करिएगा, उससे वो बता दिया आपको बस पता होना चाहिए, अदरवाइज मेन सबसे अच्छा यही होता है। आप इस तरह से करेंगे। अब बात आती है विपरीत की। तो एक बात तो हम सभी जानते हैं कि जो वो टीन होता है, बॉक्स, डिब्बा, उसमें ऊपर वाले ढक्कन का ऑपोजिट नीचे वाला ढक्कन होता है। तो एक बात तो हम समझ पा रहे हो कि के का ऑपोजिट आर, के का विपरीत आर। आपने पता है जब के का विपरीत हमको आर बताया तो आपने पता है क्या किया? आपने इस के के बाद में एक खाना छोड़ दिया और अगला बताया। तो आपने हमको बताया के का विपरीत आर, यही तो बताया। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं ए का विपरीत, तो ए के बाद अगला खाना छोड़ दो और अगला बता दो। तो ए का विपरीत बी और बी का विपरीत ए। सही बात है? अच्छा सर यू का एन या एन का यू। भैया बात थोड़ी बहुत समझ में आई कि अगर पूछते हैं कि यू का ऑपोजिट, तो जिसका भी पूछे आप उसकी बात एक खाना छोड़कर तब बताना। तो यू का एन, एन का यू, पी का ए का बी, के का आर, आर का के। क्या बात समझ में आई? ठीक, ये हो गई बेसिक सी बात। जल्दी से इसी तरीके से पासा खोल के दिखाइए जरा, इसी तरीके से
आपको जो अक्षर दिए वो ये दिए, बस शब्द मुंह से बोलकर पढ़ना नहीं, भले मन में पढ़ लेना है। मन में इच्छा हो पढ़ लेना, कि मुंह से नहीं बोलना है, ठीक है। यहां लिखा है RNAMOC, शुरू हो जाओ। अरे तो जाओ, हाँ आपसे शुरू हो जाओ जल्दी से। ये आपको फॉर्मेट दिए दे रहे हैं जिससे आप भूलो ना, इसी से करना। अरे भैया भैया ऐसे, भैया ऐसे, प्लीज ऐसे, प्लीज ऐसे। बेटा हो गया, शाबाश। ऐसे किया बेटा, ऐसे ही बेटा करना, ऐसे यही करिएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि आगे चलकर इसी की पूरी जरूरत पड़ेगी, तो इसी से ही करना बेटा। चलो हमारी कुछ मदद करो, बताइए दोनों में कॉमन क्या है? हाँ ठीक है, मैंने R लिख दिया बीच में। अब R के बाद घुमाना शुरू करो क्लॉकवाइज, बोलो। ऊपर लिखा A, यहां बोलिए N, हाँ R के बाद M, M के बाद C। क्या ये बात लिखने वाली बात समझ में आई? एक अक्षर बच गया, O का विपरीत R, R का O, C का N, N का C, A का M, M का A। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? आप देखिएगा, अब थोड़ा सा एग्जामिनर जो है वो आपके साथ छल कपट करने लगा है। वही छल कपट जो आज हमने फाइटर वाले बैच में किया था। फाइटर वाले बैच में कोई था वैसे टेस्ट देने के लिए था, हमने उसमें जैसे छोटा सा छल कपट किया था, वही छल कपट एग्जामिनर भी आपके साथ करने लगा है। बताते हैं क्या, सुनिए। जैसे मैं आपसे सबसे कह रहा हूं, जैसे एक कमरा है, ये कमरा है, इसको आप एक पासा मान लीजिए, तो इसमें भी तो 6 दीवारें हैं, 1 2 3 4 5 6 दीवारें हैं। अच्छा ये बताइए, इस दीवार की जो विपरीत दीवार है वो सामने वाली तो है, इस दीवार की सम्मुख दीवार, सम्मुख तो भी वही, इस दीवार की एकांतर दीवार, एकांतर अल्टरनेट एकांतर भी वही है। देखना कैसे, एकांतर शब्द का मतलब क्या होता है? एकांतर, एक का अंतर। अब इस दीवार से जरा चलिए और उस दीवार तक जाइए, ध्यान देना बीच में एक का अंतर आएगा। यहां से चलिए, इसको छोड़ दीजिए और वहां पहुंच जाइए। आप बताइए, जब यहां से जाओगे तो बीच में एक ही दीवार तो आई, तो यहां से वहां तक जाने में बीच में एक का ही तो अंतर आया। अच्छा इधर से जाइए, एक छोड़ दीजिए, सामने पहुंच गए, एक का ही तो अंतर आया। चलिए ऊपर से जाइए, यहाँ के बाद एक छोड़ दीजिए, सामने पहुंच जाइए, एक का ही तो गैप आया। चलिए नीचे से जाइए, इसके बाद एक छोड़ दीजिए, सामने पहुंच जाइए, एक का ही तो अंतर आया। तो सर जी जो विपरीत होती है उसको एकांतर भी कहा जाता है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस किस नाम से पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि बताइए C की विपरीत सतह पर क्या, एक तो ये पूछ सकता है, ठीक है ना। एक पूछ सकता है कि C के सम्मुख क्या, ठीक है बिल्कुल। फिर पूछ सकता है सर C के सामने क्या, ठीक है। फिर बोलेगा C के एकांतर, एकांतर फलक पर या सतह पर, फलक कह लो चाहे सतह कह लो, बात वही पर क्या। और एक बिल्कुल अजीबोगरीब चीज, C से अधिकतम दूरी पर क्या, अधिकतम दूरी पर, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम गैप पर क्या। सर अब भी है N। ये जो जितने भी सवाल लिखे हैं सबका जवाब है N, केवल सवाल पूछने के तरीके अलग अलग हैं। तो आपको रटना नहीं है, जैसे कि विपरीत पूछेगा तो विपरीत निकाल लेंगे। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो जान रहा है कि तो विपरीत रट के आए, तो वो क्या करेगा, शब्द को घुमा देगा। बताओ C का एकांतर क्या है ना, वो पूछ लेगा बताओ C से अधिकतम दूरी पर क्या। तो आप रट के अगर जाओगे विपरीत तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये समझ लीजिए सबका मतलब विपरीत ही होता है। सबका मतलब कैसे होता है, ध्यान दो। देखो C का, जैसे C इस दीवार पे लिखा है तो विपरीत सामने N होना चाहिए। C के सामने भी क्या होगा, N। C के सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है सामने मुख किए हुए,
सामने मुख किए हुए, अगर सी यहां है तो सी के सामने जो मुख किए हुए, मुंह किए हुए, वो सामने वाली दीवार तो है, वही सामने वाली दीवार तो मुंह किए हुए, तो सी का सम्मुख भी कौन होगा? एन। सी का विपरीत भी होगा एन, सी का एकांतर भी होगा एन, और सी के से अधिकतम दूरी पर भी एन। कैसे? समझो, इस दीवार से सबसे ज्यादा दूर कौन सी दीवार है बताओ? सामने वाली। देखो, इस दीवार से जुड़ी हुई ये है, इस दीवार से जुड़ी हुई नीचे है, इस दीवार से जुड़ी हुई ये भी है, इस दीवार से जुड़ी हुई वो भी है, लेकिन इस दीवार से वो नहीं जुड़ी, वो सबसे ज्यादा दूर है। तो सबसे अधिकतम दूरी पर वही तो दीवार है, तो सब अधिकतम दूरी पूछेगा तब भी आपको विपरीत ही बताना है। क्या बात समझ में आई? सबका मतलब सेम होता है, ठीक है? तो ये आपको पासा बोलने का तरीका समझ में आया। जल्दी से लिखिए कॉपी में पॉइंट, पॉइंट बना के लिखना, पॉइंट, ठीक है? क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट बना के लिखिए। बोले सर, लिखिए, यदि किसी भी पासे के, यदि किसी भी पासे के, यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में, यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में, यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में केवल एक चीज, केवल एक चीज, केवल एक चीज कॉमन होती है, केवल एक चीज कॉमन होती है, केवल एक चीज कॉमन होती है, तो उस कॉमन चीज का विपरीत, देखो प्लीज, देखो क्या लिखा आपने? यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में केवल एक चीज कॉमन होती है, तो उस कॉमन चीज का विपरीत, तो उस कॉमन चीज का विपरीत हमेशा, हमेशा, हमेशा वह होता है, हमेशा वह होता है, वह होता है जो उन दोनों ही चित्रों में, जो उन दोनों ही चित्रों में, उन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा होता है, जो उन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा होता है, जो उन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा होता है। आइए देखते हैं। जैसे सामने देखिए, सर इन दोनों में ये बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? आर। ठीक, आर कॉमन है, केवल आर ही तो कॉमन है। तो अगर केवल एक चीज कॉमन होती है तो उस कॉमन चीज का विपरीत वो होगा जो इन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा है, ना इसमें ना इसमें, दोनों में नहीं दिख रहा है। सीधे बोल दो आर का विपरीत ओ, क्योंकि ओ ध्यान से देखो दोनों में नहीं दिख रहा है। सीधे बोल दीजिए आर का विपरीत ओ, वही आ भी तो रहा था, आर का ओ आ भी तो रहा था। तो सर उस कॉमन चीज का विपरीत वो होता है जो उन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा होता। पॉइंट नंबर सेकंड लिख लीजिए जल्दी से, पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए। सेकंड, यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में, यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में, यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में, किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में, किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में दो चीजें, रुक जाना, केवल दो चीजें कॉमन होती हैं, 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 तो उन दोनों ही चित्रों में, तो उन दोनों ही चित्रों में, तो उन दोनों ही चित्रों में, उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें, उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें, उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें आपस में विपरीत होती हैं। उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें आपस में
विपरीत होती हैं। उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें आपस में विपरीत होती हैं। चलिए नीचे लिखिए एग्जाम्पल, उदाहरण। आइए देख लेते हैं जल्दी से। नीचे लिख लीजिए एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। देखिए एग्जाम्पल में दिया गया, यहां दिया हुआ है TRS TSQ, ठीक है। दो चित्र दे दिए एक पास से। इन दोनों चित्रों में जरा ध्यान से देखिए क्या क्या कॉमन है। सर दोनों में ही TS दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में TS कॉमन है तो क्या क्या बच गया जो नहीं कॉमन है? R और Q। तो शेष बची हुई चीजें आपस में विपरीत होती हैं, तो मतलब R का विपरीत Q का विपरीत R। नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ दोनों सेम होते हैं। मतलब अगर एक कॉमन से करोगे तब भी आंसर वैसे ही आएगा, वही आएगा, और अगर दो कॉमन से करोगे तो भी वही आएगा। अभी मैं आपको दूंगा चित्र, ऐसे चित्र दूंगा जिसमें दो कॉमन भी मिलेंगे और एक कॉमन भी मिलेगा। आप दोनों का यूज करेंगे और आंसर सबसे सेम आएगा, ठीक है। मतलब कुछ कॉमन ना, ऐसा करो ना। हाँ वो भी आएगा। अभी हम लोगों का जो आज देखिए जो सवाल लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर को स्टार्टिंग से कर रहे हैं। अब हम आपको करवाएंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और ऐसा ही पेपर में आया था। ये लोअर पीसीएस में जो आया था वो ऐसा ही आया था, इसमें कुछ कॉमन नहीं था। तो मैं उसमें भी आऊंगा अभी, बस धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया। चलिए 2 पॉइंट हो गए। तीसरा और आखिरी पॉइंट लिखिए। आखिरी पॉइंट जो चैप्टर का पॉइंट है, बस वो आखिरी पॉइंट यही है। बाकी क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं हमको। लिखिए तीसरा पॉइंट लिखिए। किसी भी पासे के दिए गए चित्र में, किसी भी पासे के दिए गए चित्र में, किसी भी पासे के दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में दोनों विपरीत सतह, दोनों विपरीत सतह, दोनों विपरीत सतह, दोनों विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिख सकती हैं। दोनों विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिख सकती हैं। दोनों विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिख सकती हैं। दोनों विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिख सकती है। भैया लिखा? अच्छा, ये जो तीसरा पॉइंट लिखवाया है ये एक्चुअली कोई पॉइंट वाइट नहीं है, ये बेसिक बात है। जैसे आप लूडो वाले पासे को देखो, लूडो वाले पासे सभी लोग जानते हो कि लूडो वाले पासे में अगर ऊपर 1 तो नीचे 6, 1 और 6 7। चलो जिस समय 1 को देखते हैं क्या उस समय 6 दिखता है? नीचे छुपा होता है। अच्छा पलट के 6 को देखिए, जब 6 देखोगे तो 1 नहीं दिखेगा। क्या दोनों विपरीत चीजें एक साथ कभी दिख सकती हैं? पॉसिबल ही नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं। अब ये मत सोचना कि सर ऊपर 6 देंगे नीचे शीशा रख दें, शीशे में दिख जाएगा, ये बुरा बात नहीं। कुल मिला के आप मुझे बताइए प्रैक्टिकली क्या दोनों चीजें एक साथ विपरीत दिख सकती है? कभी नहीं, एक समय पे कोई एक ही दिखेगा। यही बात आपने लिख रखी है। जल्दी से क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, आइए देखते हैं। सर एक पासा है उसको 4 बार उछाला गया। अभी तक हम लोग देख रहे थे केवल 2 बार उछाला जा रहा था, अब की बार सर 4 बार उछाल दिया गया एक पासे को। वही पासा है उसी को बार बार उछाल रहे हैं, 4 बार उछाला गया। ठीक है, तो 4 चित्र हमको प्राप्त होते हैं। तो चारों चित्रों को देखकर पहले तो हमको ये बताइए, चारों चित्रों को देखकर ये बताइए कि कौन कौन सी 6 चीजें इस्तेमाल हुई हैं।
कौन कौन सी 6 चीजें, कौन कौन से 6 नंबर्स इसमें यूज हुए बताओ। 1, 3, 5, 7, 9, 11। क्या यही 6 नंबर यूज हुए हैं कि नहीं पूरे? सही बात है। इस पासे में जो 6 चीजें इस्तेमाल हुई है वो यही 6 चीजें। यहां तक तो ठीक है। चलिए अब आप देखिएगा, आपने अपनी कॉपी में कुछ पॉइंट लिखे हैं थोड़ी देर पहले। एक पॉइंट ये लिखा है कि यदि किसी भी पासे के दिए गए 2 चित्रों में केवल एक चीज कॉमन होती है, लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़िएगा, अगर केवल एक चीज कॉमन होती है तो उस कॉमन चीज का विपरीत वो होता है जो उन दोनों चित्रों में नहीं दिख रहा होता। चलिए अब इनमें से हमें ढूंढ कर बताइए कोई भी 2 चित्र ऐसे जिनमें केवल कोई भी एक चीज कॉमन। पहला और चौथा, जो चाहो ले लो। पहला तीसरा ले ले, चलो पहला तीसरा ही ले लो। ये बताओ पहले और तीसरे में केवल इन्हीं दोनों को देखना, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? क्या केवल 3 कॉमन है? तो अगर केवल 3 कॉमन है, केवल एक चीज कॉमन है, तो उस कॉमन चीज का विपरीत वो होगा जो इन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा है। तो सब ना इसमें दिखे ना इसमें दिखे, क्या? नो। सीधे बोल दो 3 का ऑपोजिट। क्या बात सही है? अच्छा, अब आप फिर से हमको कोई भी 2 चित्र ऐसे बताइए जिनमें केवल एक चीज कॉमन है, और इसका इस्तेमाल फिर कर सकते हो, परेशान मत हो। बोलो पहला और चौथा। क्या पहले और चौथे में फिर से केवल एक चीज कॉमन है? क्या कॉमन है? 5। चलिए 5 कॉमन है। अब ये बताइए इन दोनों ही चित्रों में क्या नहीं दिख रहा है? ना उसमें दिखे ना इसमें दिखे, क्या? 11। सीधे बोल दो 5 का ऑपोजिट 11। टोटल 6 नंबर हुआ करते थे, 6 में से 4 नंबर तुम इस्तेमाल कर चुके, केवल 2 नंबर बचे जो आपने अभी तक यूज नहीं किए। कौन कौन से 2 नंबर बचे बताओ एक साथ? तो जो बच गए वो आपस में ही तो ऑपोजिट हो गए, एक का साथ। ये आपने एक कॉमन से निकाला है। अब हमारे पास में सर एक पॉइंट ऐसा भी था जो 2 कॉमन वाला था। पढ़िए 2 कॉमन वाला भी था कि अगर किसी भी पासे के दिए गए 2 चित्रों में 2 चीजें कॉमन, देखकर बताइए कोई भी 2 चित्र ऐसे दिख रहे हैं क्या जिनमें 2 चीजें कॉमन? कोई भी 2 चित्र ऐसे दिख रहे हैं क्या जिनमें 2 चीजें कॉमन? चित्र नंबर दूसरा और तीसरा। चलो ले लेते हैं इन दोनों को लेके बताओ इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो अगर 2 चीजें कॉमन है, 2 चीजें कॉमन है, तो इन दोनों चित्रों में क्या क्या बच गया जो नहीं कॉमन है? 3 और 9। तो जो शेष चीजें बच गई क्या वो आपस में ही ऑपोजिट होंगी कि नहीं होंगी? सही बात है। ठीक, फिर से कोई भी 2 चित्र ऐसे बताइए जिनमें 2 चीजें कॉमन हो। कोई 2 चित्र ऐसे बताइए जिनमें 2 चीजें कॉमन हो। चित्र नंबर दूसरा और चौथा, क्या 2 चीजें कॉमन है? क्या क्या कॉमन है? 7, 9, 7, 9। इन दोनों में क्या क्या बच गया जो नहीं कॉमन? शेष बच गया 5 और 11। तो जो शेष बची हुई चीजें हैं वो आपस में विपरीत होगी। यही तो लिखा है पढ़िए कि अगर 2 चीजें कॉमन होती हैं तो शेष बची हुई चीजें आपस में विपरीत होगी। चलिए 6 नंबरों में से 4 नंबर लिख चुके हो, 2 नंबर बचे जो आपने अभी तक नहीं लिखे हैं। कौन कौन से 2 नंबर बच गए? 1 और 7। जो बच गए वो आपस में तो विपरीत होंगे। तो चाहे 1 कॉमन से करें चाहे 2 कॉमन से करें, आंसर दोनों से सेम आएगा। चेक करिए, सेम आ रहा है। चाहे 1 कॉमन से किया तभी 3 करना और 3 करना। 5 का 11, 5 का 11, 1 का 7, 1 का 7। अच्छा मान लीजिए 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, ठीक है। साथ ही साथ हमको एक मेथड और भी तो बताया गया था, पासा खोलना। पासा खोलना वो क्यों भूल रहे हो? तो पासा खोल भी तो सकते हैं, और पासा खोलने के लिए बस एक बात का ध्यान रखना, केवल उन्हीं 2 चित्रों को चुनना जिनमें केवल एक चीज कॉमन हो। केवल उन्हीं 2 चित्रों को यूज करना, केवल उन्हीं 2 चित्रों को चुनना जिनमें केवल एक चीज कॉमन हो। चित्र नंबर कौन कौन सा? चित्र नंबर कौन कौन सा बोलिए? पहला और तीसरा। दे ले पहला तीसरा। आओ पहला तीसरा ले। पहले तीसरे में क्या कॉमन है ये बताइए। हाँ 3 कॉमन है, ठीक है। मैंने 3 लिख दिया बीच में। अब 3 बीच में लिखा, ऊपर कुछ लिखवाओ। बोलो भाई 3 के बाद तो ऊपर लिख दीजिए सर 1। हाँ फिर बोलो, हाँ भाई फिर बोलो 7। 7 के बाद 11। क्या बच गया? हाँ 9। जो बच गया वो यहाँ लिख दीजिए। देखकर बताइए 9 का ऑपोजिट 3। सही बात है। 11 का 5, ठीक है सर। 1 का 7। चेक करिए इससे भी वही ऑपोजिट आ रहे हैं जो उससे आ रहे थे।
तो चाहे एक कॉमन से करें, चाहे दो कॉमन से करें, चाहे पासा खोल के करें, अल्टीमेटली सबसे आंसर सेम आएगा। वो डिपेंड हम लोगों पे करता है कि हमको उस समय कौन सी चीज याद है। ठीक है, आप कोई भी यूज करिए, आंसर सबसे वही है, बस पता सारे होने चाहिए। क्या बात समझ में आई? ठीक, तो ये वाला एक हिस्सा खत्म हो गया है। अब हम लोग पासे के वो क्वेश्चन कल लगाएंगे जो हम लोगों के अब पिछले 3-4 साल के पेपर्स में, ठीक, कल को बोल रहे हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का पूरा खत्म हो गया, पासा खोलने वाली। चलो, धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।